हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर नीट बाय रजनीश कुमार। इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था मसल्स के बारे में। आज बात करेंगे हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे कि मसल्स जो होता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, और बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं हम मसल्स जो होता है वो दो प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना होता है। एक होता है एक्टिन प्रोटीन होता है और दूसरा मायोसिन प्रोटीन होता है। एक्टिन प्रोटीन जो होता है एक्टिन प्रोटीन से बने जो होता है, जो मसल्स बना होता है, मसल्स में जो होता है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है एक्टिन प्रोटीन, और वो जो होता है जिसको हम आई बैंड के नाम से जानते हैं और उसको आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। वो जो होता है वो डार्क लाइट कलर का होता है, और इसमें जो होता है आई बैंड में या आइसोट्रॉपिक बैंड में जो होता है एक उसके बीचों बीच जो होता है यानी मिडिल में एक लाइन प्रेजेंट होता है जिसको हम जेड लाइन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं मायोसिन। मायोसिन जो होता है वो जो होता है वो उसको हम डार्क बैंड कहते हैं या ए बैंड के नाम से जानते हैं या एनिसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं, और वो जो होता है थिक होता है, और उसके बीच में जो होता है ये बैंड के बीच में जो होता है एक लाइन प्रेजेंट होता है जिसको हम एम लाइन कहते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो होता है ये बैंड और आई बैंड जो होते हैं एक दूसरे पे आपस में जो होता है ओवरलैप करते हैं, यानी जो होता है एक्टिन प्रोटीन से जो बना रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है वो जो होता है मायोसिन प्रोटीन के जो होता है बने ये बैंड या एनिसोट्रॉपिक बैंड पे जो होता है ओवरलैप करता है, यानी एक दूसरे पे ये ओवरलैप करते हैं। यानी ये जो होता है आई बैंड है और ये भी आई बैंड है, ये दोनों जो है ये बैंड जो है उस पर जो होता है यानी मायोसिन प्रोटीन से बने रॉड लाइक स्ट्रक्चर पे ये ओवरलैप करते हैं और ये है जेड लाइन। यानी हम आई जो होता है यानी आइसोट्रॉपिक बैंड का आधा पार्ट इधर से लिए हैं और यहाँ से I/2 यानी इसका आई बैंड का आधा भाग हम लिए हैं, और ये दोनों जो है एक दूसरे ये मायोसिन के जो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये बैंड पे ओवरलैप कर रहे हैं। यानी दो जेड लाइन के ऐसे कहें तो दो जेड लाइन के बीच में जो होता है जो डिस्टेंस होता है, दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं, और ये जेड लाइन प्रेजेंट होता है आई बैंड के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये होता है इसके ए बैंड जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, और इसके बीच में जो होता है एम लाइन प्रेजेंट होता है, और ये जो होता है थीन जो फिलामेंट होता है लाइट बैंड का या आई बैंड का वो थिक पे ओवरलैप करता है, इसको हम ओवरलैप करता है। और ये जो होता है इसके दो आई बैंड के बीच में कुछ स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है जिसको हम एच जोन के नाम से जानते हैं। और जब मसल्स कंट्रैक्ट करता है तो ये जो जून होता है एच जून वो या तो डिसअपियर हो जाता है या तो उसका जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। लेकिन जब मसल कंट्रैक्ट करता है तो आई बैंड जो होता है आई बैंड का जो होता है डिस्टेंस रिमेन सेम बना रहता है, जितना आई बैंड का डिस्टेंस होता है उतना ही वो बना रहता है। और बात करते हैं तो आई बैंड में जो होता है केवल जो होता है थीन होता है, और जबकि ए बैंड में जो होता है थीन और प्लस थिक दोनों मौजूद होते हैं। थीन फिलामेंट भी मौजूद होता है और थिक फिलामेंट भी मौजूद होता है, लेकिन आई बैंड में केवल थीन फिलामेंट मौजूद होता है। अब बात करते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में, हम आगे बात करेंगे। बात करते हैं इसमें जो है आई प्लस ए प्लस I/2 को हम सार्कोमियर के नाम से भी जानते हैं, यानी सार्कोमियर इक्वल टू ये कह सकते हैं दो जेड लाइन के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर कहते हैं, या I/2 यानी I/2 प्लस ए प्लस I/2 को हम सार्कोमियर भी कह सकते हैं, यानी I/2 प्लस ए प्लस I/2 को हम सार्कोमियर कहते हैं।